हाँ जी सर। यहाँ पर आपके पास सवाल में ये कहा गया है कि एक आपके पास बेसिकली सरफेस है। वो सरफेस आपके पास कैसा सरफेस है, तो इनफ रफ सरफेस आपके पास लिखा हुआ है कि इनफ रफ सरफेस है। इनफ रफ सरफेस कहने का मतलब है कि ये पॉइंट के अबाउट आपके पास बेसिकली कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मतलब कि ये पॉइंट आपका बेसिकली हिंज की तरह एक्ट कर रहा है। इस पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है, तो प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है। ये पॉइंट के अबाउट कह लीजिए या फिर आप ये एक्सिस के अबाउट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास एक रॉड है, बेसिकली यूनिफॉर्म आपके पास रॉड है जिसका कि मास है m और लेंथ है l है, राइट। इसको ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, बेसिकली थीटा एंगल बना रहा है, और हम लोगों ने यहाँ से क्या कर दिया है, तो रिलीज किया है, राइट सर, इज इट ट्रू। तो जस्ट आफ्टर द रिलीज हमें बताना है बेसिकली, तो वैल्यू ऑफ अल्फा बताना है, वैल्यू ऑफ ओमेगा बताना है, वैल्यू ऑफ ACM एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास बताना है, फिर हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वैल्यू बताना है, और हमें बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू बताना है, राइट सर, इज इट ट्रू। इज इट ट्रू। तो रिलीज किया है, राइट। तो रिलीज किया है, ये हमें सवाल में दे रखा है, ठीक है। तो ये ग्राउंड जो है बेसिकली वो ये रॉड पर आपके पास तो दो तरह का फोर्स लगाएगा। एक फोर्स लगाएगा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 90 डिग्री एंगल पर, और एक फोर्स आपके पास लगाएगा बेसिकली तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा SS। एक फोर्स लगाएगा बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा बेसिकली SS, वो लगाएगा तो ये वाला डायरेक्शन में। आपके पास जो ग्राउंड है वो ये रॉड पर बेसिकली दो तरह का फोर्स लगाएगा। एक लगाएगा मतलब कि एक लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ 90 डिग्री एंगल पर, और एक लगाएगा आपके पास ऐसे लगाएगा फोर्स बेसिकली SS लगाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो अल्फा के लिए हम लोग बेसिकली तो क्या मतलब लगाते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। तो अगर आप हिंज के अबाउट देखिएगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का भी टॉर्क 0 होगा, क्योंकि वो फोर्स आपका हिंज से ही पास कर रहा है। वैसे ही अगर आप देखिएगा तो FS स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का भी टॉर्क जो है वो आपका हिंज के अबाउट 0 होगा, क्योंकि वो फोर्स भी आपका बेसिकली हिंज से ही पास कर रहा है, ठीक है। तो खाली mg का ही टॉर्क आ पाएगा, और mg का टॉर्क आपके पास बेसिकली तो क्या आएगा, mg L/2 इंटू आ जाएगा आपके पास cos थीटा। mg का टॉर्क आपके पास क्या आएगा, mg L/2 cos थीटा, और वो बेसिकली आपका बराबर होगा I इंटू अल्फा के। तो I आपका क्या है बेसिकली, तो इस एक्सिस के अबाउट I क्या है आपके पास ml² इंटू अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू आपके पास क्या आ गया है 3g/2l इंटू कॉस थीटा। अल्फा आ गया है मतलब कि आपके पास 3g/2l इंटू कॉस थीटा। और अगर आप देखिएगा बेसिकली ओमेगा तो रिलीज किए हैं, तो ये है तो ओमेगा बराबर तो आपके पास 0 है, राइट। अब अगर आप देखिएगा ना ACM, तो एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास का जो रेडियल कंपोनेंट आपके पास है बेसिकली ओमेगा² L/2, वो तो आपका 0 है, क्योंकि आपके पास बेसिकली ओमेगा बराबर 0 है। अब अगर आप देखिएगा ना बेसिकली ACM एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास का रेडियल जो कंपोनेंट आएगा ना आपके पास बेसिकली ओमेगा² L/2, तो वो तो आपके पास 0 है, क्योंकि आपके पास क्या है बेसिकली ओमेगा बराबर 0 है। और एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास का जो एक और कंपोनेंट होता है ना, कौन सा कंपोनेंट होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, वो आपके पास आ जाएगा अल्फा इंटू L/2, तो वो आपके पास आ जाएगा 3g/4 इंटू कॉस थीटा। अगेन एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास का टेंजेंशियल कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा अल्फा इंटू L/2, जो कि आएगा आपके पास 3g/4 इंटू आएगा आपके पास कॉस थीटा। तो ये आपका 90 डिग्री एंगल पर जो होता है ना आपके पास बेसिकली टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वो 90 डिग्री एंगल पर आपके पास 80 आएगा अल्फा L/2 बराबर आएगा आपके पास 3g/4 इंटू आएगा आपके पास cos थीटा, राइट। तो अब अगर आप देखिएगा ना तो एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है 3g/4 इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा, और एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है 3g/4 इंटू है आपके पास cos² थीटा है, राइट सर, इज इट ट्रू। एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है 3g/4 इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा, और एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है 3g/4 इंटू है आपके पास cos² थीटा है, राइट सर, इज इट ट्रू। तो आप जब वर्टिकल डायरेक्शन में आप लिखिएगा ना, इस रॉड पर वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास बेसिकली कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है आपके पास mg और एक है आपके पास n। तो mg माइनस n बराबर है आपके पास, तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास जो कंपोनेंट है तो 3g/4 इंटू है आपके पास cos² थीटा, तो बराबर है आपके पास 3mg/4 इंटू है आपके पास cos² थीटा। तो n बराबर आपके पास क्या आ गया है mg इंटू 1 - 3/4 इंटू है आपके पास cos² थीटा। अगेन आप जब वर्टिकल डायरेक्शन में देखिएगा तो mg माइनस n बराबर है आपके पास m इंटू एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है तो 3g/4 इंटू है आपके पास cos² थीटा। तो n बराबर आपके पास आ गया है mg इंटू 1 - 3/4 इंटू आ गया है आपके पास cos² थीटा, राइट। और जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ध्यान दीजिएगा तो रॉड पर, तो पूरे रॉड पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खाली एक ही फोर्स है, और वो है आपके पास जो ग्राउंड के द्वारा लगाया हुआ FF स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स।
जो कि है आपके पास बेसिकली तो कौन से डायरेक्शन में है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो ये वाले डायरेक्शन में है। तो एफ एस बराबर आपके पास क्या है, मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, तो 3g/4 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो आपके पास क्या आ गया है, एफ एस बराबर आपके पास आ गया है 3mg/4 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो एफ एस बराबर आपके पास क्या है, मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, मतलब कि वो क्या है आपके पास, तो 3g/4 इंटू है आपके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो एफ एस बराबर आपके पास क्या आ गया है, 3mg/4 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। तो ये चीज़ है, आई गेस मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है, ये आप अच्छे से छाप लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।